दिस इज अभिषेक नायक एंड आई वेलकम यू ऑल टू ओम क्लासेस। हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की है कि हम लोग अब से पाइथन की रेगुलर वीडियोस डालेंगे और वन बाय वन आपके पास बेसिक टू एडवांस टाइप के कोर्सेज और वीडियोस आएंगे पाइथन के ऊपर। एंड हम लोग देखेंगे थियोरेटिकल पार्ट ऑल्सो एंड एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा जो भी इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। एंड इसके बाद मैं एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करूंगा ये बोल के कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हो गए जो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हो गए, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी हो गए। तो ये तीनों टाइप के जो लोग हैं उनके लिए मैं बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा, राइट फ्रॉम कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाए, कौन सी आईडी यूज़ करने से हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। एंड उसके बाद हम फाइनली पाइथन को एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं हम लोग पाइथन की वेबसाइट पे हैं विच इज़ python.org एंड इसके अंदर हम लोग डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। मेरे पास विंडोज़ है एंड यहाँ पे पाइथन के सारे रिलीजेस हमारे पास हैं जो कि हमको देखना पड़ेगा कौन सी रिलीजेस जो है हमको यूज़ करना है। लेटेस्ट वाला ही कर लेते हैं जो कि विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट का सिस्टम है, सिस्टम को देख के आप इंस्टॉल करें उस वाले वर्जन को। सो विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है एंड वी आर ओपनिंग। ठीक है, तो ये इंस्टॉलर मेरे पास आ गया है। मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स दैट इज add python.exe to path and you can click on now. If you can see here ये लिखा हुआ है कि ideally और PIP एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें आप बाद में सीखेंगे। तो अभी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ideally है। ideally एक तरह का सिंप्लीफाइड पाइथन का ही कोड एडिटर होता है जहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पाइथन कोड लिख के उनके रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो ये हमारे पास है, तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा एंड विल वेट टिल इट्स गेट इंस्टॉल्ड। यस, ठीक है। तो अभी हम लोग नोटपैड पे आ चुके हैं। तो जब तक ये पाइथन कम्प्लीटली इंस्टॉल होता है मैं आपको पाइथन के रिलेटेड कुछ थ्योरीज बता देता हूँ। देखिए, ये पाइथन जो है ये लैंग्वेज एक्चुअली बनाया था गुएडो वॉन रसम नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि 1991 में BBC में एक शो आता था, ठीक है, वो उसके नाम पे इन्होंने ये नाम रखा था पाइथन का। एंड पाइथन के बारे में बेसिक चीज़ें बात करें तो पाइथन के बारे में 3 कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं कि पाइथन होता है एक तो डायनामिक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये तीनों चीज़ें आप बेसिक बहुत अच्छे से देख लीजिए ये तीनों क्या है। तो पाइथन इज ए हाई लेवल डायनामिक एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। high level dynamic and interpreted language. ओके, ऑल राइट। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल का मतलब होता है कि जो भी लैंग्वेज हम लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। मतलब अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ होते हैं, ABCD जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं वो यूज़ होती है 1 2 3 4 जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। एंड सिमिलरली जो जावा और जावास्क्रिप्ट और अदर लैंग्वेजेस होते हैं वो भी हाई लेवल कहलाते हैं, जस्ट लाइक पाइथन, क्योंकि हम लोग ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो डिजिट्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स डायनामिक। डायनामिक पाइथन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि प्रोग्रामिंग लिखने के टाइम हम लोग डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते। ये एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है पाइथन के अंदर। डेटा टाइप को बिना डिक्लेयर किए हम लोग वेरिएबल में डेटा असाइन कर सकते हैं, ये सिर्फ पाइथन में ही होता है, इसीलिए इसको डायनामिक बोला जाता है।
और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देखिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है पाइथन में आप जो भी कोड लिखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 लाइन ऑफ कोड आपने लिखा, तो उसके अंदर 10 लाइन को एक साथ वो टेस्ट नहीं करता या डीबग नहीं करता, या उसमें कोई एरर है कि नहीं वो नहीं देखता एक साथ, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन करके देखता है। मान लीजिए 10 लाइन ऑफ कोड आपने लिखा, तो फर्स्ट लाइन में वो देखेगा कोई एरर है कि नहीं, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सेकंड लाइन में देखेगा एरर है कि नहीं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। थर्ड लाइन में अगर एरर मिला तो वो उधर ही रुक जाएगा, तीसरे लाइन के बाद वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपका कोड चेक ही नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम एनालिसिस वहीं पे रुक जाएगा थर्ड लाइन पे, जो कि जावा या अदर लैंग्वेजेस में नहीं होता। जावा या अदर लैंग्वेज में दे आर कॉल्ड कंपाइल्ड लैंग्वेज, तो पूरे कोड को एक साथ वो कंपाइल करता है, टेस्ट करता है ठीक है कि नहीं, एंड लास्ट में एक बंच ऑफ एरर, अगर एरर है तो एक बंच के फॉर्म में हमको वो एरर या डिफेक्ट्स देता है जो भी कोड के अंदर है। पर पाइथन में जिस लाइन में वो एरर को ढूंढेगा उसी लाइन में स्टॉप होकर सिर्फ उसी लाइन का वो एरर शो करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, दिस इज कंप्लीट एंड वी विल क्लोज इट। तो अब क्या हुआ, पाइथन जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। एंड इसके बाद आइडियली एक IDE है जो हमारे पास ऑटोमेटिकली पाइथन के साथ इंस्टॉल हो चुका है, वो हमको खोलना है। 3.13 वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, तो ये हम खोल लेंगे। एक्चुअली IDLE का फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसके सहारे बेसिक जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको अगर पाइथन लर्न करना है, कौन से लाइन ऑफ कोड या कौन से कीवर्ड्स के मदद से हम लोग कैसा रिजल्ट ला सकते हैं वो सीखना है, तो IDLE से ही स्टार्ट करना बेटर होता है। डायरेक्टली आप कोई भी कोड एडिटर में जंप नहीं करेंगे, पहले आप IDLE से सीखेंगे फिर कोड एडिटर में जंप करेंगे। कोड एडिटर वो चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिखते हैं। जैसे हमारे पास कोड एडिटर है, पाइचार्म है, VS कोड है, उसके बाद जुपिटर है, एनाकोंडा है, ये सारे कोड एडिटर में हम लोग पाइथन कोड लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हम IDLE में कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर हम लोग कोड एडिटर में जंप करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो IDLE मेरे पास इंस्टॉल होके आ चुका है। ऑलराइट, सो हम लोगों ने बोला कि पाइथन जो है वो हाई लेवल डायनामिक एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। नाउ हम लोग एक चीज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले पाइथन का बेसिक हमने देख लिया कि इसको किस तरह का लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स पाइथन के अंदर देखिए 3.7 वर्जन तक हमारे पास 33 कीवर्ड्स थे, जिसके बाद पाइथन के न्यू वर्जन्स आए, उसके अंदर टोटल कीवर्ड्स जो हमारे पास हैं वो 35 हो चुके हैं। तो एसिंक और अवेट ये दोनों कीवर्ड्स ऐड किए गए थे, अभी भी 35 कीवर्ड्स ही हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स कुछ डिफाइंड वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिसका मतलब और डेफिनेशन और यूजेबिलिटी ऑलरेडी पाइथन के अंदर रजिस्टर्ड है। उसका मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बस आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं, उनका मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अगर देखना है, मैं देखना चाहता हूँ कि पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑल 35 कीवर्ड्स विल बी देयर। इसके लिए आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट कीवर्ड, नेक्स्ट लाइन में keyword.kw list, keyword.kw list। इसको अगर आप एंटर करेंगे तो हमारे पास सारे 35 कीवर्ड्स आ गए। यहाँ पे फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असिंक, ये देखिए असिंक और अवेट ये दोनों ऐड किए गए थे 3.7 वर्जन के बाद। एंड इसके बाद फ्रॉम, फॉर, ग्लोबल, कंडीशनल, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ऑल 35 कीवर्ड्स आर देयर, ओके। सो ये वाली चीज़ हो गई। देखिए अब इसके बाद जो आती है वो आपको करना पड़ेगा वेरिएबल्स। अब देखिए ये जो 35 कीवर्ड्स है इसके अंदर
तीन कीवर्ड्स बहुत स्पेशल है, फॉल्स, नन एंड ट्रू। अब इसका जो यूजेज है वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, पर एक्चुअली जब हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक, वेरिएबल्स के अंदर आप देखेंगे जब भी वेरिएबल के अंदर हमको डेटा स्टोर करना होगा तब भी कोई हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ेगी, कोई स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, कुछ भी देनी पड़ेगी, पर कीवर्ड्स में से सिर्फ ये तीन वैल्यू ही हम एज ए डेटा वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, और कोई भी कीवर्ड हम एज ए वैल्यू वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। तो सारे 35 कीवर्ड्स में से ये तीन कीवर्ड बहुत ही स्पेशल है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो चीज होती है जिसके अंदर हम लोग कुछ डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल बोला जाता है। एंड वेरिएबल के कुछ नाम होते हैं, और जिन रूल्स के मदद से हम वेरिएबल का नाम क्या होगा वो डिसाइड करते हैं, उन रूल्स को आइडेंटिफायर रूल्स बोला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोटपैड पे अलग से, द रूल्स based on which name of the variable is decided is called identifier, ठीक है, ठीक है। और वेरिएबल को एक और नाम से हम लोग जान पाएंगे जिसको बोलते हैं नेम्ड डेटा एलोकेशन, नेम्ड डेटा एलोकेशन। इसको हमने नेम्ड डेटा एलोकेशन क्यों कहा? क्योंकि जब भी मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज a इक्वल्स, अब मैं इसमें डेटा असाइन करूंगा, मान लीजिए मैंने 10 लिखा, तो 10 वैल्यू जो है मैंने a वेरिएबल को असाइन करी, एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम है a। ऑलराइट, पाइथन के अंदर एक्चुअली इस ऑपरेशन का इफेक्ट क्या होता है इंटरनली, पाइथन क्या करता है, एक डेटा का बॉक्स एलोकेट कर देता है फॉर द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। अब पाइथन के अंदर वो डेटा एलोकेटेड बॉक्स कहाँ पे रहेगी, उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि पाइथन के अंदर ये 10 वैल्यू किस मेमोरी एड्रेस में स्टोर है वो आप देख सकते हैं। वो अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट लाइन में एक इनबिल्ट फंक्शन आता है जो कि id, अगर हम id फंक्शन को यूज करें और हम उसके अंदर जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख दें तो हमारे पास वो मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। देखिए 140730424435912, ये जो मेमोरी एड्रेस है यहाँ पे आपका a वेरिएबल का डेटा स्टोर है विच इज 10, इसीलिए इसको नेम्ड डेटा एलोकेशन या नेम्ड मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है। वेरिएबल का ये इसका एक अनदर नेम है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है।